मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शेरशाह बंद तोड़े जाने के पेश नज़र अवाम की नकल मकानी रिपोर्ट के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में हैड तरीमों से निकलने वाले 5,43,000 क्यूसिक पानी मुल्तान की हदूद में दाखिल हो गया, जबकि हैड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। महकमा नहार के 413.40 क्रॉस कर गई। पानी के बहाव को कम करने के लिए शेरशाह बंद को धमाके से उड़ाकर ब्रिज किया जाएगा। शेरशाह बंद ब्रिज होने से 20 से ज़ायद मुजाजात मुतासर होंगे। MNA अब्दुल कादिर गिलानी और MNA अली कासिम गिलानी ने लोगों से घर खाली करने की अपील की है। इसके बाद रात गए से लोगों की शेरशाह के करीब बस्तियों से नकल मकानी जारी है। हुकाम शहरी इलाकों को डूबने से बचाने के लिए शेरशाह बंद में शगाफ डालने की तैयारी कर रहे हैं। अगले 48 घंटों में आबी रेला मुल्तान की तरफ बढ़ेगा, जिससे शहर के लिए सूरत हाल निहायत संगीन हो जाएगी, जो पहले ही सैलाब के खतरे से दुचार है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बंद के साथ आबाद बस्तियों में रहने वालों से फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील करते हुए कहा है कि पानी को शेरशाह, गगरा, कचूर, मोजा, हमर और दीगर करीबी इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा, ताकि सैलाबी दबाव को तोड़ा जा सके और मजीद नुकसान से बचा जा सके। UN इजलास में शिरकत से रोकने के हरबे। अमेरिका का फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क की बजाय जनीवा में कराने के मुतालबात में इजाफा हो रहा है। ताहम जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होना है, जिसमें फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतल्लिक अहम फैसले भी मुतवक्किल हैं। जनरल असम्बली में आला सतह के मुबाहसे 23 से 27 सितंबर तक होंगे और UN जनरल असम्बली का इजलास 29 सितंबर को ख़त्म होगा। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप इंतजामिया ने फ़लस्तीनी सदर और वफ़द को वीज़े देने से इनकार कर दिया। 1988 में भी अमेरिका ने PLO के सरबराह यासिर अरफ़ात को न्यूयॉर्क आने से रोक दिया था और तारीख में ये पहला मौका है कि पूरे फ़लस्तीनी वफ़द ही को अमेरिका आने से रोक दिया गया है। इसका मकसद ओस्लो मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी तारीख के एक अहम तरीन इवेंट में शिरकत को रोकना है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2 रियासती हल से मुतल्लिक जनरल असम्बली के एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होना है। सऊदी अरब और फ्रांस की ज़ेर क़यादत फ्रांस में फ़लस्तीनी सदर को शिरकत करना थी, जबकि सेशन में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। इमरान खान तारीख के बाद लीडर हैं जिन्होंने ओए तोए कल्चर मुतारिफ कराया। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ का बाइकॉट दरअसल राह फरार है, क्योंकि एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन से कागजात वसूल करके तमाम प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और दूसरी तरफ अदालतों में जा पहुँचते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI को अपने ही मेंबरान पर एतमाद नहीं। इनके कई अरकान वोट कास्ट करना चाहते थे, मगर मैंने मना किया कि अपनी ही जमात को वोट दें। इनका कहना था कि मुल्क को जब बैरूनी खतरात लाहक थे तो बानी PTI सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा है कि मार्का हक की कामयाबी सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तफाक राय से मुमकिन हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नजर आई। उन्होंने मजीद कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम देकर कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया, लेकिन बानी PTI और इनके हामी इंतशार फितना और अनारकी के ख्वाह हैं और इनका रवैया किसी तौर भी सियासी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे भी वही अनासिर हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। इंडियन टीवी एंकर अंजना केशव को मुस्लिम मुखालिफ बयानात महंगे पड़ गए। मुकदमा दर्ज। ये मुकदमा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की दरख्वास्त पर दर्ज करने का हुक्म दिया गया, जिन्होंने मौका अख्तियार किया है कि अंजना केशव ने अपने प्रोग्राम में भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया और इनके खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात भड़काए। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को अंजना केशव ने अपने प्रोग्राम हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा में कहा था कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया है कि जब तकसीम मजहब की बुनियाद पर थी तो बाकी मुसलमान भारत में क्यों रह गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि एंकर का ये बयान जहरीला, तफरीक़ा अंगेज़ और मुसलमानों के खिलाफ अदम बर्दाश्त को हवा देने वाला है, जिससे फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलने का खदशा है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि ये गैर मामूली मौसम का निज़ाम है जो भारत की जानिब से सिंध में डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की सूरत में दाखिल हो रहा है और इसका रास्ता भी गैर वाज़िया और पेचीदा है, जिसकी वजह से बारिश की शिद्दत मुख्तलिफ इलाकों में मुतग़य्यर रह सकती है। शदीद बारिशों के पेश नज़र शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि मलीर नदी में भी गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई जो तवील अरसे से खुश्क रही थी। मौसमी सूरत हाल के बायस जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज करते हुए ऐलान किया है कि तमाम क्लासेस ऑनलाइन ली जाएंगी। वाइस चांसलर के मुताबिक तलबा और स्टाफ की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है। एक ट्रॉफी 8 दावेदार किसका चलेगा वार। एशिया कप का आगाज मंगल को हो रहा है। कप्तानों की मीडिया कॉन्फ्रेंस और ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन सुबह 11:30 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। इसी रोज अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में सबकी नजरें पाकिस्तान और भारत के मुकाबले पर जमी हुई हैं। दोनों टीमों के गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पहली बार आमने सामने आएंगी। भारत अपनी मुहिम का आगाज 10 सितंबर को दुबई में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ करेगा। ग्रीन शर्ट्स का इब्तदाई मुकाबला ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को शेड्यूल है। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गैर मुल्की हेड कोच माइक हेसन ट्रायंगुलर सीरीज़ की तरह एशिया कप में भी प्लेयर से बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी टीम को आसान नहीं समझा जा सकता। हमारी पहली तरजीह सुपर 4 में क्वालिफाई करना है। बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस से मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश होगी।